So the topic is derangement, right? So exactly what is this derangement, right? And कैसे उस पे थॉट प्रोसेस क्या रहता है डिरेंजमेंट लाने का, राइट? दोनों को देखते हैं। इसको समझने के लिए कई अलग अलग मेथड होते हैं। मैं फंक्शन भी से भी कर सकता हूँ, राइट? एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो हमारे पास मेथड है, वहां से भी हम लोग जा सकते हैं। वहां से भी एक थॉट प्रोसेस बनता है। तो लेट्स सी कि पहले मैं एक छोटे से केसेस को लेते हुए काम करता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास 4 बैग्स। बैग्स में ही नंबर दे दिया मैंने 1 2 3 एंड 4, या कलर बोल लो, राइट? एंड सिमिलरली मेरे पास 4 बॉल्स, इनमें भी नंबर दिया हुआ है 1 2 3। अब जो अरेंजमेंट की बात हो रही है, राइट, कुछ अरेंजमेंट इस तरह से होना है कि जो भी नंबर का बॉल है वो अपने असाइंड नंबर के बैग में नहीं जाना चाहिए। जो भी नंबर का बॉल है वो अपने असाइंड नंबर के बैग में नहीं जाना चाहिए, राइट? कि अगर 1 वाला है तो वो 1 में ना जाए, 2 वाला है तो वो 2 में ना जाए, 3 वाला है तो वो 3 में ना जाए, एंड 4 वाला 4 में ना जाओ, राइट? इसकी वर्किंग कितने तरीके से हो सकती है, राइट, उस पर हम लोग काम करना चाहते हैं, राइट? तो लेट्स सी कैसे काम किया जा सकता है, राइट? सो 1 2 3 4। सो एक तरीका तो मेरे पास पहले हो सकता है कि अगर हम लोगों ने सीधा का सीधा ये वर्किंग करनी चाहिए कि हमारे पास एक तरफ मैप किया हुआ है 1 2 3 4, दूसरी तरफ भी मैप किया हुआ है 1 2 3 4, राइट? एंड ये मैपिंग मैं यहाँ चाह रहा हूँ, राइट? 1 2 3 4, 1 2 3। मैपिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जिसमें मैं, राइट, 1 से मैं 2 में जा सकता हूँ, या 3 में जा सकता हूँ, या 4 में जा सकता हूँ, राइट? 2 से, राइट, 4 से 1 में जा सकता हूँ। अगर मैं काउंटिंग करने जाऊं तो ये तो बहुत ही हमारे लिए दिक्कत की बात होगी, राइट? सो कैसे डील करें, राइट? कैसे डील करें से जिससे हमारे पास काम बन जाए। एक मेथड तो जो आपने पढ़ा हुआ है फंक्शन, क्योंकि हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, तो फंक्शन से ना जाके हम लोग पहले कोशिश करते हैं समझने की कि अगर मैं ये अरेंजमेंट को, हम लोगों ने जो इनटू ऑनटू फंक्शन देखा था, या हम लोगों ने इंक्लूजन एक्सक्लूजन देखा था, उससे क्या काम कर सकते? तो ये 4 जो बॉल हैं ये 4 बैग में जाएंगे और ईच बैग कंटेन 1 बॉल, राइट? एंड ये कंडीशन है कि ये 1 1 में नहीं, 2 2 में नहीं, 3 3 में नहीं, 4 4 में नहीं जाना चाहिए। तो ये कितने तरीके, मैंने कहा कि चलो नहीं मानता ऐसा कुछ, तो टोटल अरेंजमेंट होंगे फैक्टोरियल 4 अगर मैं कोई कंडीशन को ध्यान पे ही नहीं रखता। तो हमने कहा ये तो गलती हो गई। गलती क्या हो, चलो उसको माइनस करते हैं। माइनस करने में मैंने कहा क्या माइनस करो, तो 4C1 से कोई एक बैग और एक बॉल आपस में इंटरचेंज किया। तो हमने वहां पर 4C1 लिया और बाकी बचे हुए 3 को फैक्टोरियल 3 से अरेंज कर दिया। बट मेरे पास फिर से दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? मान लो यहाँ पर दो दो बातें मैं करता हूँ। मान लो ये ए है स्टेटमेंट, ये बी है। 4C1 से फर्स्ट ये सेलेक्ट हुआ हो और 3 फैक्टोरियल 3 से ये बी वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया। 4C1 से 1 वाला बॉल 1 वाले बैग पे गया हो, एंड फैक्टोरियल 3 से उसी समय बी वाला बॉल, मतलब 2 वाला बॉल 2 में गया। लेकिन 4C1 से जितने चांस ए के आने थे उतने ही चांस मेरे बी के आने थे, राइट? तो उस समय वो भी केस आ रहा है जिसमें एक बार मैंने कहा 1 वाला 1 में गया, ए का केस, एंड 2 वाला 2 में गया। एंड सिमिलरली दूसरा आ रहा है 2 वाला 2 में गया और 1 वाला 1 में गया, लेकिन दोनों बात तो एक ही है। 1 वाला बॉल 1 पे गया और 2 वाला 2 पे गया, या 2 वाला पहले गया बाद में 1 वाला गया, दोनों तो बात एक ही हो रही है। तो एक ही बात को हमने 2 बार माइनस कर दिया। मैंने कहा गलती हो गई, प्लस करता हूं। क्या प्लस करूं? 4C2 से दो ऐसे कंडीशन को हमने लिया। एंड फैक्टर, ये याद होगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन में भी हम लोगों ने किया था, राइट? राइट, 4C4, राइट? यहां पर हमारे पास केस ही निकल, राइट? इसी में से अगर आप फैक्टोरियल 4 को बाहर निकाल देते हो, आपके पास बचेगा 1 -1 बाई फैक्टोरियल 1 +1 बाई फैक्टोरियल 2 +1 बाई फैक्टोरियल 3।
-1/4 ये वाला केस की जरूरत पड़ेगी, राइट। फर्स्ट सेकंड जो आपके पास है ये दोनों अपने आप में कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन आपको याद करने में आसान रहे इसलिए ये लिखने का तरीका होता है, राइट। दिस इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट रिप्रेजेंट यूजुअली जो हम लोग करते हैं डी अरेंजमेंट को वो डी एन से करते हैं। यहां पर हमने D4 निकाला है, राइट। चार चीजों का डी अरेंजमेंट कैसे होगा। सर ये एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल है ना? इंक्लूजन, हाँ, उसी का 1 to 1 भी उसमें मैप कर ना। 1 to 1 भी है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी है, तो दोनों चीजें हमारी मैप कर गई। इस कारण से इसे हम लोगों ने पर सर आप एक्सप्लेन करो ना, आपने तीसरे टर्म लाइक 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल ऐड क्यों किया? 4C2 into 2 फैक्टोरियल इसलिए ऐड हमने किया कि पहले वाले में जैसे सेकंड वाले केस में 4C1, ये समझ में आया 4C1 into फैक्टोरियल 3 क्यों किया, हाँ सर। एक्सप्लेन करें। सर वो अरेंज करने के लिए 4 बॉल में से कोई एक बॉल को हमने सिलेक्ट करके एक बॉक्स में डाला और बाकी 3 को तीनों के लिए अरेंज कर दिया, तो मल्टीप्लाई विद 3 फैक्टोरियल। तो उसमें गलती क्या हुई। सर उसमें हमारा डिजायर्ड केस नहीं आ रहा, जैसे हमें केस था कि 1 वाला बॉल 1 वाले बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, और हो सकता है 4C1 से हमने गलती से 1 वाला बॉल 1 वाले बॉक्स में डाल दिया। हम्म नहीं रे, और ना, हमारे पास फैक्टोरियल 4 से केस आया कि रेंडमली जो भी होना है सब हो रहा है। सेकंड केस जो हुआ 4C1 into फैक्टोरियल 3, कोई एक्सप्लेन करोगे आप में से एग्जैक्टली क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्या हुआ है इसमें। वो माइनस तो हमने किया, लेकिन क्या ओवर काउंटिंग हो गई, क्या अधिक माइनस हो गया। एनीवन, किसी की अंडरस्टैंडिंग रही हो। सर प्लीज सर हम लोग ने 4C1 से पहले हम लोग एक्सक्लूड करना था, क्योंकि हमारा कंडीशन था कि वो जो नंबर है अपने वाले बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। हम्म पर फिर हमने जब 1 में डाला और बाकियों को अरेंज किया, तो 2 का 2 में भी गया होगा, वेरी तो वो गुड, एक्स्ट्रा माइनस हो गया। वेरी गुड, वो फिर हम लोग बाद में वापस ऐड करते हैं, क्योंकि पूरे एक्सक्लूजन से जो हमको चाहिए वही चला गया। वेरी गुड। लेकिन उसमें जब मैंने 4C1 into फैक्टोरियल 3 किया तो एक और पंगे आ गए, एक और गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि 4C1 से आपने जैसे बोला कि 1 वाला सर 1 में गया और फैक्टोरियल 3 से 2 वाला 2 में गया, लेकिन यहाँ पर 4C1 से मैंने पहले 2 वाले को 2 में डाल दिया हो और फैक्टोरियल 3 से 1 वाला 1 में गया हो। मतलब यस एक सर। ही चीज को मैं बोल रहा हूँ 2 बार मैंने कर दिया। यहाँ पर 2 बार मैंने माइनस कर दिया, तो गलती जो हुई, तो जो माइनस किया हूँ गलती से उसको प्लस तो करना पड़ेगा। क्या माइनस गलती से हो गया, गलती ये हो गया कि दो दो बॉल्स अपने ही वाले नंबर में गए थे, वो एक्स्ट्रा मैंने माइनस किया था, सो दैट आई हैव टू ऐड। तो मैंने कहा 4C2 से 2 बैक को सेलेक्ट किया, जो नंबर के बॉल है उन्हीं 2 में डाला, और बाकी बच्चों को फैक्टोरियल 2 से फिर से हमने कर दिया। फिर यहाँ गलती हो गई क्या कि 1 वाला 1 में, 2 वाला 2 में गया, एंड 3 वाला 3 में गया, 4 वाला जो भी केस रहा हो। तो उस समय ये भी तो हो सकता है 1 3 गया हो और 2 वाले के लिए ये 7 काम कर रहे हैं, तो मैंने फिर से यहाँ पर ओवर काउंटिंग प्लस कर दिया, फिर माइनस किया। ये प्लस माइनस ये चलता जाता है, ठीक है। ओके एवरीवन। यस सर। यस ये लेकिन यहाँ पर के केस को अगर मैं बोलूँ ना, तो ये केस केवल आपको डी अरेंजमेंट का कब के लिए है, 1 to 1 की बात हो रही है। 1 to 1 की बात हो रही है कि आपने डायरेक्टली यहाँ पर ये रखा कि एक बॉल और बैग है, उसी में काम आपको करना है और उसी में आपकी अरेंजमेंट हो रही है। जैसे डी, राइट, डी अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हमारे पास D1 की वैल्यू क्या होगी। एक बॉल है और उसको रीअरेंज करना है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉल हो और रीअरेंजमेंट हो जाए। नहीं। D0। D2 कितने तरीके से होगा, 1। D3 कितने तरीके से होगा, 2। D4 कितने तरीके से होगा, तो फैक्टोरियल 4, 1 माइनस 9। बाई फैक्टोरियल 2, 1/फैक्टोरियल 3 माइनस 1/फैक्टोरियल 3 प्लस 1/फैक्टोरियल 4, राइट। तो ये वेरी गुड, 9। D5, 44। D6, इतना याद रखो काफी है। या अगर आप चाहें तो इसके लिए, राइट, रिकर्सन अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, इसका जो रिकर्सन बनता है वो बड़ा प्यारा सा बनता है।
इसका रिकर्सन बनता है कि dn-1 dn-2। सर ये रिकर्शन करते हैं वापिस बताओ। आवाज कट रही है। सर ये रिकर्शन वाला वापस बताओगे? ये ये फॉर्मूला, n-1 वाला। ये मतलब देख लो, बता तो दूंगा, थोड़ा सा हेवी जाएगा बेटा ये। चलो कोशिश करते हैं, कोशिश में क्या हर्ज है, पहले नोट कर लो। तो सर अगर हमें डी एन निकालना है तो वैसे ही लाइक कंटिन्यू होते रहेगा ना, प्लस माइनस, और लास्ट टर्म लाइक डिपेंड करेगा नंबर पे, और 1/n फैक्टोरियल ऐसा रहेगा ना। बोल सकता हूँ। देखिए, हो गया, नोट कर लिए। हो गया, स्टार्ट करें। ठीक है, चलो। सो ये जो हमारे पास वर्किंग हो रहा है, राइट, इस वर्किंग को डी एन जो मेरे पास हो रहा है, राइट, 1 2 3 4 करते करते, ये करते हुए एन तक में गया, राइट। ये एन के अरेंजमेंट हमारे को करने के लिए, डी अरेंजमेंट इनफैक्ट करने के लिए, हमने कहा कि लाइक हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है, जो फॉर्मेशन है, वो आना चाहिए डी एन, कि एन चीजों का डी अरेंजमेंट इज सेम एज dn-1 प्लस dn-2 के इक्वल होना चाहिए। एंड इस पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है एन, राइट। सो देखने में क्या लगता है, क्या हो रहा होगा, क्या वर्किंग है इस, अगर केवल मैं इसकी बात करूं कि देखने में क्या लग रहा है, कि आपको क्या बोला, क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि एन चीजों का डीअरेंजमेंट जो है, दो चीजों पर डिपेंड करता है, n-1 चीजों के डीअरेंजमेंट पे और n-2 चीजों के डीअरेंजमेंट पे। अगर ये दोनों के डीअरेंजमेंट मैं निकाल पा रहा हूं, तो ऑब्वियसली वहां पर जो भी हमारे पास है उसकी वर्किंग हम कर सकते हैं। तो रिकर्सन तो हमारा इसी तरह का कुछ बनता है, राइट। सो इस रिकर्सन को हम कैसे, कॉम्बिनेशन के तरीके से कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, थोड़ा सोच के देखो एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूं। लिख के देखो, लास्ट जो मैंने करवाया था आप लोगों को ना, अगर याद हो, लास्ट मैंने करवाया था HN-1, राइट। HN-1 जो हम लोगों ने किया था, तो मतलब हमें वही लॉजिक ढूंढना है ना जिससे ये डिराइव हो सकता है। आपका
कॉम्बिनेशन का प्रूफ क्या होगा इसका, राइट, वो हमें देखना है। मैं करूं ये प्रूफ जो है, शायद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, उसके लिए भी शायद हेल्प कर जाए। तो चलो एक बार मैं ही करके दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने जो वर्किंग रखी थी वही रखता हूँ, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास बॉक्स थे, राइट। बॉक्स क्या था, जिसके नंबर्स हम लोगों ने बहुत प्यार से देखना ना और आराम से डिस्कस भी करना ना, एन, राइट। एंड बॉल्स जो है वो भी है 1 2 3 4 अप टू एन, राइट। अब मैंने केस, राइट, यहां पर मैं बोलूं कि मुझे जो वर्किंग करने हैं उसमें मैं ये लेता हूं कि वन वाला जो बॉल है उसको मैंने फोर्सली भेज दिया टू पे। वन वाला जो बॉल है, अच्छा, ये जो प्रूफ आपको बता रहा हूं ना, मैं जानबूझ के यहां से प्रूविंग दे रहा हूं इसका। मैं चाहूं तो बिना कॉम्बिनेशन का प्रूफ करके मैं लाइक एल्जेब्रिक प्रूफ भी कर सकता हूं। ये देने का रीजन है कि आईआईटी ने डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा था और कुछ यही लॉजिक वो चाहता था, तो शायद आपको वहां भी हेल्प मिल जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पर ये रखा कि वन वाला जो है वो गया है, मान लेता हूं टू पे, राइट। अब टू वाले के पास दो ऑप्शन, क्या, कि टू वाला अगर वन पे चला जाए या टू वाला वन पे ना जाए, दो बातें हो सकती हैं। सो अगर मैं केस फर्स्ट, एक केस लिया जब मैं ये कह रहा हूं कि टू गोज टू वन, बैग वन पे गया है ये, तो वन वाला टू पे गया, टू वाला वन पे गया, तो अब क्या बचा आपके पास, क्या मैं बोल सकता हूं अब मेरे पास बचा n-2 चीजों का डीअरेंजमेंट करना। फेयर इनफ। मेरे पास पहले चलो ए मान लिया, बी मान लिया, कोई भी दो को हमने लिया। मैं बोल रहा हूँ वन टू पे गया, टू वन पे ही चला गया, तो मेरे पास जो बचे हुए टोटल हैं वन टू पे, ये तो हमने डीअरेंज कर दिया। अब बचे कितने एलिमेंट, जब एन की बात मैं कर रहा था, तो बचे कितने जिनको डीअरेंज करना है, -2। n-2। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर dn-2 ही मेरा होगा, क्योंकि अगर मैं dn मानते हुए चल रहा हूं कि टोटल चीजों के डी अरेंजमेंट को मैंने dn से डिनोट किया है, तो dn-2 डिनोट हो रहा होगा टोटल हमारे n-2 चीजों के डी अरेंजमेंट, राइट। फर्स्ट केस ये हो गया, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो सकता था कि सेम केस लेता, इसी को यहां पकड़ के लाता हूं, बट इसमें मैं क्या कहूंगा, वन वाला टू में गया और टू वाला जो है वो वन के अलावा कहीं और चला गया, कहीं भी 3 4 5 करते हुए कहीं भी चला गया, राइट। सो अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या हो सकता, वन वाला टू के अलावा कहीं और चला गया, इसको कैसे करें। टू है जो वो वन पे नहीं गया, वन के अलावा कहीं और चला गया, क्या मतलब है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्या मतलब है इसका, एनीवन, कोई हेल्प कर पाओगे मेरे को। बहुत इतना प्यारा चीज है ना, शायद आपको एक इतनी बड़ी चीज दे जाएगा ये, जो आपको विश्वास भी नहीं होगा। क्या, सर वो जो 2 तो नंबर वाला बॉल है उसके पास n-2 बॉक्सेस के ऑप्शन है थोड़ा, ना जाने के। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, फिर से एक बार सर कैमरा। अभी आ रही है आवाज? हाँ, 1 2 4 1 2 4। हाँ सर, हाँ मैं लिख। बोल रहा था जो 2 नंबर वाला बॉल है हम्म, उसके पास n-2 नंबर ऑफ बॉक्सेस में जाने के ऑप्शन है ना, अगर वो वन में नहीं जा रहा और 2 नंबर वाले बॉक्स में ऑलरेडी वन वाला बॉल वेरी पुट गुड, कर दिया हमने। नॉट बैड, नॉट बैड। बट देखो ये कॉम्प्लिकेट कर दिया आपने सोचने का, मैं इसका सोचने का तरीका आपको प्यारा सा बताता हूँ। मैं ये ओके सर। सोचता हूँ, ये सोचने का तरीका रखता हूँ कि ठीक है, वन वाला जो था वो तो टू पे चला गया, अब टू वाले को मैं चाहता हूं वन पे ना जाए, यही है ना। तो मैं बोलता हूं ये जो टू है उसका राइट पोजीशन, जो जैसे मैं बोल रहा था ना, वन वाला वन में नहीं जाना चाहिए, टू वाला टू में नहीं जाना चाहिए, थ्री वाला थ्री में नहीं जाना, मैं बोल रहा हूँ वो राइट पोजीशन वन का वन में है, टू का टू में है, थ्री का थ्री में। तो क्या मैं बोलूं, ये इसको सोचने के लिए ये बोलूं कि टू का राइट पोजीशन वन है, थ्री का थ्री है, फोर का फोर है, एन का एन है, और ये मेरे को मैच नहीं होने दे। फेयर इनफ। मतलब
मेरे पास यहां कंडीशन ये आ रहा है कि टोटल जो डीअरेंजमेंट हो रहे हैं वो 2 से लेके n तक को डीअरेंज होना है, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि 2 का एक्चुअल 1 वाला है, 1 में उसको नहीं जाना चाहिए। मतलब कितनी चीजों का डीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे? n-1। वेरी n गुड। माइनस वन। -1। ये dn-1 हो गया। मतलब दोनों केस, और इसके अलावा कोई केस है नहीं, लेकिन ये केवल ए और बी के लिए मैंने लिया। जब ए को लिया तो n-1 डीअरेंजमेंट हो रहे हैं, वैसे ही और भी दूसरे हो रहे होंगे। मैंने कहा मीन्स ये है कि dn जो होगा वो dn-1, केवल ए की बात हो रही है अभी, dn-2 होगा। लेकिन ऐसे ही n माइनस और एलिमेंट है, इसलिए मैंने n-1 से मल्टीप्लाई कर। आई आई होप मैंने बड़े आराम से समझाने की कोशिश की है। आई होप सभी को समझ में आया। सर सर वो वो डी सेकंड एन वाले माइनस केस वन में। वाला फिर से बताना। बड़ा जल्दी कर ले तो यार, 2 मिनट लो तो सोचने तो कोशिश तो करो, फिर तो मैं बताऊंगा ही। टेक योर टाइम, थोड़ा प्रोसेस तो करें, सोचे तो। अरे आदित्य, पिक्चर खत्म, लिख तो। सर वो मैं समझ ही रहा हूँ क्या हो रहा है। अच्छा, टेक योर टाइम, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। नो वरी, नो वरी। सब लोग 2 मिनट लें, एक बार सोचें, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सर पहले में हमने 1 और 2 वाले बॉल की। अरे 2 मिनट सोचो तो, और सबको टाइम तो लेने दो, फिर तो हम लोग करेंगे, अभी तुरंत करेंगे। नो वरी। ओके सर। स्टार्ट करें। और हाँ ले लिया सभी ने? चलो 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 चलो, यस ना। अब बोलना शुरू करें। सर, D(n-1) वाले केस में सेकंड वाले, उधर आपने लिया है कि 1 जो जा रहा है वो 2 में जा रहा है, और हर एक जो हाँ हाँ, पोजीशन है, हर एक वन बॉल जो टू है में इसके जा बाद। रहा है, 1 2 में जा रहा है, वो पेरेंटल था, शुरुआत में हो चुका है वो। हाँ, 1-2 में 2 में जा रहा है। चला गया और है, आपने बोला 2-1 में नहीं जा रहा है वापस। 1 2 में चला गया है। उसके बाद मैंने कहा 2 केस ले रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, वैसे ही ध्यान से सुनेगी बेटा। 1 वाला 2 में चला गया है, राइट। अब उसके बाद मेरे पास 2 केसेस हो रहे हैं, या तो 2 वाला 1 में जाएगा, या 2 वाला 1 में नहीं जाएगा। हम्म। अगर 2 वाला को फोर्स करके मैंने 1 पे भेज ही दिया, तो मैं बोल रहा हूँ भैया 1 2 पे, 2 1 पे चला गया, तो बाकी बचे n-2 को डीरेंज होने दो। उसको लिखने का तरीका dn-2 है। परफेक्ट। सेकंड हम्म। केस में मैंने कहा कि अब होना क्या चाहिए कि 2 वाला 1 में नहीं जाना चाहिए, और जो 3 4 5 से, वो 3 वाला 3 में नहीं, 4 वाला 4 में नहीं। मतलब सुन, रुको रुको रुको, सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज करता हूँ। कैसे चेंज करूं? मैं बोला कि अच्छा मान लेता हूं कि 2 वाला का ओरिजिनल पोजीशन 1 है, जिसमें उसको नहीं जाना है। 3 वाला का ओरिजिनल पोजीशन 3 है, जिसमें नहीं जाना है। 4 वाला का ओरिजिनल पोजीशन 4 है, जिसमें नहीं जाना है। n वाले का ओरिजिनल पोजीशन 4 है, n वाले का n है, जिसमें उसको नहीं जाना है। मैं बोला अरे यार, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो यही बोल रहा है ना कि 2 वाला 1 में नहीं जाना चाहिए, 3 वाला 3 में नहीं जाना चाहिए, 4 वाला 4 में नहीं चाहिए, n वाला n में नहीं जाना चाहिए। कितने तरीके से? मैं बोला n-1 चीजों को डीअरेंज कर देता हूँ, तो दैट इज dn-1। तो दोनों का डीअरेंजमेंट, तो 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा, तो दैट इज सेम एज कोई ए ए में ना गया हो, बी में गया हो, उसके केस आए। लेकिन उसी ए के लिए बी के अलावा n-1 पोजीशन थे। बी भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, डी भी हो सकता था, या एन भी हो सकता था। ऐसे तो n-1 तरीके से कर सकता था। केवल मैंने बी के लिए ये किया, तो मैंने कहा ठीक है यार, कि एक बार सी के लिए भी कर लेंगे, डी के लिए भी। कितने केस होंगे? n-1 पूरे को मल्टीप्लाई n-1 से कर दिया। ओके। हाँ सर। अब पूछे, कोई कोई पूछना चाहेंगे तब प्लीज, नो वरी। कहीं भी लग रहा हो आप पूछ सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। सर मतलब आपने पहले केस में 1 को सेकंड पोजीशन दे दी, उधर डी रेंज कर दिया।
वन को टू में फोर्स कर दिया, बाद में कर दिया, फिर और सबको भी मैंने अलग से कर दिया, बट पहले मैंने वन को टू में फोर्स कर दिया। हाँ, 2 में फोर्स कर दिया तो बचे dn-2 तरीके से आप डीरेंज कर सकते हो। नहीं फिर नहीं ना 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 ना, पहले मैंने वन को टू में कर दिया तो बोला मेरे पास दो केस हो सकते हैं। अब टू वाले की जो वर्किंग होगी वो दो तरह से हो सकती है, टू वाला या तो वन में जाएगा या वन में नहीं जाएगा। जब टू वाला वन में चला गया तो फर्स्ट केस हुआ जिसमें से dn-2 तरीके से और सब रीअरेंज हो रहे होंगे, राइट। और हाँ, सेकंड केस में अगर टू वाले को वन पे भी नहीं जाना है तो मैंने बोला उसका ओरिजिनल पोजीशन वन ही होगा और उसको रीअरेंज होने के, राइट, n-1 बेस। मतलब आपने एक बार फिक्स कर दिया और सेकंड टाइम आपने फिक्स नहीं किया है उसको। हम्म हम्म, ओके ओके, ठीक है। यस सर। सर मतलब अभी 2 वाला 1 में नहीं जाएगा ना, तो फिर वो n-1 वेज से अरेंज होगा, वैसे ही ना? परफेक्ट क्योंकि हाँ। परफेक्ट, ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है सबको, आगे बढ़ सकता हूँ, राइट। सो बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसका तो बड़ा अच्छा वीडियो भी था। अगर आप लोगों को यूट्यूब में पढ़ाई की चीजें देखते हो आप लोग यूट्यूब में, कभी कभी आता है बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं पढ़ाई वाले भी। हाँ, कभी देखोगे ना बड़ा अच्छा अच्छा रहता है ना, मतलब फिजिक्स वाले के अलावा। राइट, बड़ा अच्छा है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ होटल्स हैं, राइट, उसमें रीअरेंज करना है तब कैसे हो, राइट, उसकी अरेंजमेंट को बड़े अच्छे तरीके से एक ये तरीका होता है डी अरेंज को। अगर आप सर इन्फिनाइट देखा नंबर है। पे चले जाते हो अगर डी अरेंजमेंट को, तो डी एन अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी चला जाता है, राइट, वन माइनस वन बाई फैक्टोरियल वन प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू माइनस वन बाई फैक्टोरियल थ्री करते करते वन बाई फैक्टोरियल एन प्लस और माइनस डिपेंड करेगा, राइट। अगर इसको फैक्टोरियल एन से मैं डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, ये जो वैल्यू जो है ना ये चली जाती है ई टू द पावर माइनस वन वन बाई, राइट। अगर इनफाइनाइट के लिए मैं काम कर रहा हूं तो ये हमेशा वन बाई ई को टेंड कर जाता है, राइट। ये प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ही अपने आप में बन गया, राइट। हाँ, डी अरेंजमेंट ये हम लोगों ने जो यहाँ पर काम किया बहुत ही बेसिक सा एक पहले ये बता दिया कि एक्चुअल में कैसे आपको डी अरेंजमेंट को यूज करना है। आई होप सभी को क्लियर है ना, प्रूविंग कहाँ से आई है। अब डी अरेंजमेंट की बात करें, राइट, आह आप लोगों के लिए थोड़ा शायद आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ, सिक्स डिफरेंट बॉल्स हैं एंड बैग्स भी ए बी सी डी ई एफ है, राइट। आपको नंबर ऑफ केसेस निकालने हैं व्हेन ए वाला बॉल बी में चला गया है तो बी वाला बॉल जो है वो ए में नहीं जाना चाहिए। कितने नंबर ऑफ केसेस? ए जो बॉल है वो बी में चला गया, राइट, ए जो है वो बी में चला गया है, राइट, बी ए में नहीं जाना चाहिए, राइट, और जितने भी हैं सब डीअरेंज होने चाहिए। इसके कितने केस? वाह, वेरी गुड। पार्थ, सूर्या, रियांश, मुस्तफा, मोहक, वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत अच्छे।
डन। वेदांत, आदित्य, वेरी गुड। जैसे निशिका, y प्लस, एंड्रिला y प्लस। ये क्वेश्चन फिर से सुनना कि अगर ए बॉल बी में चला गया है तो बी वाला बॉल ए में नहीं जाने चाहिए, इसके कितने केसेस? ए ऑलरेडी अरेंज्ड इन बी, राइट? How many cases will be there when B is not going to A and all the other balls are also dearranged, right? वो भी dearrange हैं। ये D5 नहीं बोल सकता मैं डायरेक्टली क्या? केवल 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 D5 नहीं बोल सकता क्या? मैं बोलूं फालतू बेवकूफ बना रहा है। वन ए वाला बी में दे दिया, राइट? तो बोल दो कि ए और बी तो हमारे गए यहाँ काम से। अब बी का ही नाम ए है, राइट? और सी डी ई जो है वैसे ही है, सी डी ई एफ। तो मैं बोला ये 5 बॉल अपने अरेंजमेंट में नहीं जाने चाहिए, तो कितने डी अरेंजमेंट चाहिए? तो D5 चाहिए। दस इट। इज दिस ओके? इज दिस ओके एवरीवन? कोई पूछना चाहोगे इसमें कुछ? ठीक है, बट ठीक है, अगर ठीक है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन तो इसमें जितना बोलोगे यार उससे ऊपर जाएगा ना। मतलब ये सब तो डी अरेंजमेंट तो डी अरेंजमेंट है, तो ऐसा थोड़ी, मतलब काफी सारे नई चीजें आ सकती है इसमें। हम्म तने क्या हो गया? ठीक है, सभी को क्लियर है? हाँ बोलते हैं हाँ या फिर ना? यस सर। ओके, यस सर। गुड यार। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। मान लो आपके पास यहाँ पर अरेंजमेंट के लिए 10 नंबर मैंने दे दिए, राइट? अब मैं बोला क्या कि यहाँ मुझे इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि ऑड वाले नंबर ऑड के साथ में मैच करें, इवन वाले नंबर इवन के साथ में मैच करें। बट कंडीशन ये है कि ऑड वाले डी अरेंज हो जाए बट इवन वाले डी अरेंज ना हो। ऑड वाले डी अरेंज हो जाए बट इवन वाले डी अरेंज ना हो। देखो कितने तरीके से पॉसिबल है। सर पहला कंडीशन क्या था, ऑड वाले ऑड में जाने चाहिए। ऑड और वाले ऑड में और इवन वाले इवन में ही मैच होने चाहिए, लेकिन ऑड वाले डी अरेंज होने चाहिए, इवन वाले के लिए कोई कंडीशन नहीं है। इवन वाले कहीं भी किसी के साथ मैच कर सकते, बट 1 to 1 ही मैपिंग है कि एक को एक के साथ ही मैप करना है। वेरी गुड सूर्या, वेरी ही वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1 to 1 मैप हो रहा है क्षमा, 1 to 1 मैप हो रहा है। पार्थ, गुड। और क्यों? 5 चीजें डी अरेंज हो रही है ना। वेरी गुड वेदांत, आदित्य। अरे 5 चीजें डी अरेंज हो रहे हैं, समझे नहीं क्वेश्चन आपको? इवन वाले इवन के साथ में मैप होने हैं, ऑड वाले ऑड के साथ मैप होने हैं, बट कंडीशन ये है, राइट, कि इवन वाले जो हैं आपस में भी अरेंज हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये फैक्टोरियल 5 से अरेंज होंगे एंड बाकी बचे हुए D5 से।
मतलब 44 इंटू 120, ऐसा कुछ क्या? नहीं, ठीक है। सर एक और बार बताओगे? क्या है बताऊं, बोलो कहाँ पर दिक्कत? सर 5 फैक्टोरियल आपने और इवन को अरेंज करने के लिए किया ना, और उसके बाद 5 बचे थे तो 5 को रीअरेंज कर दिया। और दोनों एक साथ हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई कर, हाँ ठीक है। सर हम्म। इसमें ऐसा नहीं अज्यूम कर सकते कि हमने 1 वाले को 3 में ऑलरेडी पुट कर दिया और बाद में बाकी चारों को अरेंज रीअरेंज किया। कर सकते हैं, 1 वाले को जैसे किया वैसे ही 3 को करना पड़ेगा, फिर 5 को, फिर 7 को, फिर 9 को, इंटू 5 कर दो, अपने आंसर में आ जाएगा आंसर। तो सर मैं कर रहा था इसलिए पहले D4 है मुझे। हाँ, तो गड़बड़ होगा ना, वो D5 जाना पड़ेगा ना, केसेस आएंगे ना। हाँ सर, क्योंकि एग्जाम्पल में हमने लाइक बिफोर हैंड उसको फिक्स कर दिया था ना, और अभी हमने तो साइमल्टेनियसली हर इसमें जा सकता था ना। ओके सर। ओके। चलो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं यार, क्या बोल रहे हो? ठीक है, आज मौसम भी थोड़ा गर्म गर्म है, नहीं है? तो आइसक्रीम में क्या करेंगे हम लोग ना, कि 2 स्कूप, क्या बोलते हो, 2 स्कूप से कम में क्या मजा आएगा? है नहीं, 2 2 स्कूप रखते हैं, ठीक है। कितने लोग हैं भाई, कौन कौन खाएगा बताओ, जल्दी बता दो। मैं तो एक हो गया, मेरा तो हो गया, 1 2 3। मुझे भी काउंट करना सर एक। काउंट वाउंट ऐसे हाथ तो आया ही नहीं, ऐसे कैसे काउंट हो, हट। 4 5, हाँ, अरे बाप रे, बहुत लोग हो गए यार। सर कब दे रहे हो सर? अभी तो दे रहा हूँ, ये तो सर आ नहीं रहा है इधर से। आएगा एकदम, भावनाओं को समझो। 1 2 3 4 5 6, 6, राइट। अब इसमें क्या है कि स्कूप जो है, क्या क्या रहता है, स्ट्रॉबेरी एक है, दूसरा मैंगो, कोकोनट, चॉकलेट सर, चॉकलेट। हाँ चॉकलेट, एंड क्या, बटर स्कॉच। वैनिला, वैनिला। बटर वैनिला। स्कॉच, और ब्लैक करंट। वैनिला, अरे वैनिला। बाप रे बाप, उफ, ब्लैक कलर। चलो ठीक है, तो आई लव कॉफी, बट ठीक है, तुम लोग ले ले हो उसी में से, मैं एक एक चम्मच ले लूंगा, चलो। तो अब क्या है, अपने को 2 2 स्कूप चाहिए, राइट। अब सर सीताफल। है, तो अब 2 2 स्कूप चाहिए, तो हमने वहां पर ऑर्डर देके अपन चल दिए। अब 2 स्कूप कैसे हो रहा है इसको समझना, पहले काउंटर पे 1 स्कूप, दूसरे काउंटर पर दूसरा स्कूप, राइट। सो आपको ये रखना है कि किसी में भी दोनों स्ट्रॉबेरी ना आ जाए, दोनों मैंगोज ना आ जाए, दोनों चॉकलेट, दोनों डिफरेंट रहे, इसके कितने केस हैं, बात समझ सर रहे एक हो? बार रिपीट करना क्वेश्चन। एक, अरे मैं, देखो, मैं खाने जाता हूं तो दोनों स्कूप एक तो नहीं लेता हूं कभी भी, दोनों स्कूप तो डिफरेंट रहेगा। तो मैं बोल रहा हूँ दोनों स्कूप डिफरेंट हो, 1 2 3 4 5 6, 6 डिफरेंट स्कूप हैं, दोनों स्कूप डिफरेंट हो, ये कितने तरीके से हो सकता है? हाँ, सबके कप जो हैं वो एक जैसे हैं, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सबके कप जो हैं वो आइडेंटिकल। गुड गुड। सर पहला क्या लिखा आपने? स्ट्रॉबेरी था, दूसरा मैंगो। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे आज मैच भी था ना, क्या हुआ मैच का? इंडिया का मैच था ना आज? चल रहा है अभी। चल रहा है यस अभी। सर। हाँ, इंडिया चल रही है चालू है अभी। इंडिया का बैटिंग चालू है अभी। ओ क्वेश्चन कर, इंडिया का बैटिंग चालू है।
बाई 2 क्यों? D4, 4 का क्यों? 2 लेके भाग गई क्या? बताइए क्या? 6 आइसक्रीम थे तो 2 तो मेरे हो गए सर, और अपना देख लो आप ऐसा। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेट कर रहे हो आप लोग। स्टार्ट करें, डिस्कस करें। कौन एक्सप्लेन करेगा प्लीज? गो अहेड, गो अहेड। यस पार्थ, प्लीज गो अहेड। तो सर स्टार्टिंग में हम हर एक कप में अलग अलग एक एक आइसक्रीम का स्कूप डाल देंगे। कितने तरीके से ये काम होगा? एक ही तरीके से, क्योंकि आइडेंटिकल कप्स है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। एंड उसके बाद अब हमें डिरेंजमेंट करना है कि बाकी के 6 जो फ्लेवर है, फर्स्ट वाला फर्स्ट कप में नहीं जाना चाहिए, सेकंड सेकंड कप में नहीं जाना चाहिए, उस हिसाब से तो D6 से वो डीअरेंज हो। वेरी गुड। डायरेक्ट नहीं है क्या? तो डायरेक्ट ही हो गया ये तो। 6 चीजों को डीअरेंज करना है, ठीक है, 6 चीजों को डीअरेंज कर दिया हमने। ओके, राइट। इसमें कई तरह से, ठीक है ना, कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, कई तरह से। क्या हुआ कि हम लोग गए, पहले एक छोटा सा इसी को डीअरेंजमेंट को समझने के लिए एक और कर लेता हूं। सर हाँ, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सारे कप्स में एक एक स्कूप डालने का एक ही तरीका होगा क्योंकि आइडेंटिकल कप्स है ना। हम्म। हाँ बस वही क्वेश्चन। ये अल्फाबेट्स मेरे पास ये पूरे दिए हुए, राइट, A A B B C C D D E E करते जी तक ना पूरे। अब मेरे को देखो, डी अरेंजमेंट से मैं थोड़ा सा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो एक डी अरेंजमेंट तो होता है, लेकिन डी अरेंजमेंट के अलावा भी हमारे पास ना वर्किंग जो है समझ में आनी चाहिए कि डी अरेंजमेंट नहीं है, बट दीज अरेंजमेंट्स आर सच दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में डी अरेंजमेंट तो नहीं है, बट हम लोगों को इंक्लूजन एक्सक्लूजन में कहीं काम आना है। दैट इज सेम एज, उसी को हमने प्रूव करके यहाँ लाया था। तो अगर मेरे पास ये पूरे के पूरे अल्फाबेट, मतलब कितने हो गए टोटल? 52। ये 52 को अरेंज करने, you have to arrange in such a way कि no two same letter is coming side by side। कोई भी दो साइड बाय साइड नहीं होना चाहिए। ए है बाजू बाजू ना हो, बी बाजू बाजू ना हो, डी बाजू बाजू ना हो। समझ रहे हो? बातचीत से क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो ऑब्वियसली बातचीत से क्वेश्चन सॉल्व भी होना चाहिए। हाँ, थॉट प्रोसेस इतना ल्यूसिड होना चाहिए ना कि ठीक है यार यही तो है, ठीक है ऐसे ऐसे करो तो आंसर आना चाहिए। नहीं, देखें सर क्वेश्चन वापस एक बार बोलो ना। एक बार फिर से सुनो। क्वेश्चन मैंने क्या कहा कि A A B B C C अप टू Z इतने हमारे पास है, इनको अरेंज करना है। अरेंज इस तरह से करना है कि कोई भी दो सेम लेटर जो है आजू बाजू ना हो, डबल A हो या डबल B या डबल C, कोई भी ऐसा दो आजू बाजू ना हो, ना साथ साथ में ना हो। मतलब कभी भी D एक साथ ना आ रहा हो, E एक साथ ना आ रहा हो, और ये पूरे के पूरे को अरेंज करना। ठीक है क्वेश्चन? हाँ। अरे आप आप लोग फॉर्मूला मत बनाओ यार कि सर वो हो गया, आप तो लो डी में ही आप खेलो, आप जाओ। अरे फॉर्मूला मत बनाओ, यू हैव टू थिंक ना कि क्या हो रहा है इसमें। क्या इसमें डिअरेंजमेंट है भी या इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात हो रही है? राइट, टेक योर टाइम, थोड़ा सोचो तो सही। तनिक सोचिए तो सही। डिअरेंजमेंट, आपको डीअरेंजमेंट कब यूज होना है इसको सोचने की कोशिश करो। क्या यहाँ पर डीअरेंजमेंट की जरूरत भी है? क्या यहाँ पर डीअरेंजमेंट की जरूरत भी है? थोड़ा सोच के देखो तो। डीअरेंजमेंट कब आपने किया? जब बॉल को बैग में डाला। यहाँ कौन बॉल है, कौन बैग है, कौन है जो कंटेन कर रहा है कि किसमें नहीं जाना चाहिए। डीअरेंज मतलब उस जगह पर नहीं जाना, जगह A B का है कौन सा?
क्या आपने फिक्स किया? मैंने बोला कि ए को फर्स्ट टू शुरू वाले दो पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, बी को सेकंड वाले पोजीशन पे नहीं? क्या मैंने इस तरह का कभी कहीं पर यूज किया? नहीं। मतलब ये डीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है ही नहीं। पहले तो अंडरस्टैंडिंग तो लाओ कि एक्चुअल डीअरेंजमेंट है भी कि नहीं। तो पहले तो ये थॉट लो आना कि हाँ, अरे रे, ये तो डीअरेंजमेंट है ही नहीं। हाँ, आइसक्रीम आइसक्रीम बता के सर ऐसे ही बुद्धू बना रहे हैं, ये तो कुछ और कहानी हो रही है। अब वो कहानी क्या है और उसको हम कैसे डील करें? विवेक विवेक विवेक, क्यों ये आंसर लिखना चाह रहे हो बेटा? सर मैंने सोचा कि वो जितने भी 52 लेटर्स है आपस में अरेंज करने के 52 फैक्टोरियल वेज है, वेरी गुड। और तो लेकिन इसमें से एक के एक्सक्लूड कर। लेकिन आप ये भूल गए बेटा कि ए अगर आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल टू से डिवाइड भी होना था। बी भी आइडेंटिकल है। हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। उसके बाद आगे क्या सोचा? फिर वही केस एक्सक्लूड करना था जिसमें सब आइडेंटिकल आ रहे मैंने हैं। ये क्वेश्चन नहीं बोला, मैंने बोला कोई भी एक पेयर आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, कोई भी एक पेयर साइड बाय साइड नहीं होना चाहिए। आपने बोला अच्छा, सब के सब नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकल जो आ रहा है, बट हमारा ठीक बात दूसरा हुआ है है। ना। टेक योर टाइम। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सूर्या अपनी बात को प्लीज। सर मैं बोल रहा था कि वो 26 लेटर्स जो है उसको पहले हम अगर 26 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करते हैं, फिर ईच लेटर वो एक एक प्लेस लेगा और फिर उसके प्लेस में वो दूसरा सेम लेटर नहीं जा सकता, तो फिर वो डिरेंजमेंट नहीं हो सकता। ये हमेशा डेंजरस होता है। ये जो अरेंजमेंट आप बोल रहे हो ना, इसको थोड़े से छोटे में करके कभी देखना आराम से ना, कि ABCD मैंने किया, राइट। अब यहां पर आप बोल रहे हो कि ए नहीं दे सकते, लेकिन ध्यान दो, यहाँ ए देके मैंने बी दे दिया, आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया। हाँ, तो ये वाले अरेंजमेंट करने में हमेशा हमें गलती होने का चांस है, मतलब ये थॉट प्रोसेस में गलत होने के चांस रहेंगे। कुछ और सोचो। ये रिकॉर्डिंग कर रहा है भाई।